कश्मीर का मेरी सहयोगी मेघा कौशिक वहां पर मौजूद है लाइव, जो पल पल की तस्वीर दिखा रही। आपको बता दें कि अमित शाह का दौरा भी यहां पर संभावित है, जिसको लेकर मेघा कौशिक वहां पर मौजूद है। मेघा, अभी क्या कुछ तस्वीर है और कितना इंतजार करना पड़ेगा, क्या तैयारियां हो रही हैं? अभी 4 बजे तक का वक्त है जब अमित शाह का आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आपको मैं ये मसूदा विजयनगर की तस्वीर बता रही हूँ जहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। और आप भीड़ देखेंगे, हुजूम जो देखेंगे, इस क्षेत्र के लोगों का, कार्यकर्ताओं का, ग्रामीणों का आने का सिलसिला जारी भी है, तो यहाँ पहुंच भी चुके हैं। और आप सबसे बड़ी बात जो देखेंगे कि महिलाएं भी यहाँ पर नजर आएंगी, पुरुष भी यहाँ पर नजर आएंगे। और वोटर अब अगर यहाँ मसूदा देखें तो 2 लाख के आसपास जो है वोटर्स हर विधानसभा क्षेत्र अजमेर जिले में जो है वो है। और ऐसे में वहीं अगर प्रत्याशी की बात करें तो वीरेंद्र सिंह कानावत को खड़ा किया गया है। सामने राकेश पारिक कांग्रेस से हैं, पहले से 2018 में भी वो विधायक रहे हैं और अब एक बार फिर से उनको रिपीट किया गया है। कितनी मजबूती है, कितनी चुनौती है देखेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों से बात कर लेते हैं। कहाँ से आए आप? दौलतपुरा सेकंड। अच्छा, कौन आ रहा है? हाँ? कौन आ रहा है? अमित शाह जी, कौन है अमित शाह? गृह मंत्री। अच्छा, इस बार क्या चुनाव लग रहा है? हाँ? इस बार क्या चुनाव लग रहा है? माहौल क्या है? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये आपने जो लगा रखा है एक बार लगाइए। ये मास्क देखिए, मोदी जी का मास्क जो है वो पहने हुए, मोदी मास्क पहने हुए मोदी में नजर आ रहे हैं। और आप साथ में अगर पोस्टर देखेंगे तो वो भी नजर आ रहे हैं। अच्छा, इस बार क्या इस बार मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का गारंटियों का कोई प्रभाव है? विकास बहुत हुआ है हमारे यहाँ पे। गारंटियों का कोई प्रभाव है? किसका? हाँ, गारंटी का प्रभाव है, मतलब मोदी जी का है। मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, वोट किसको देने वाले हैं? मोदी जी को? हाँ, मोदी जी को मिलने वाला। यहाँ से कौन प्रत्याशी है? यहाँ पे रविंद्र सिंह जी कानावत साहब। इस बार क्या माहौल कानावत जी का साहब, बीजेपी का फूल। आप कहाँ से आए? मैं रामगढ़ से आया हूँ। रामगढ़ से आए हैं, किसे सुनने के लिए? मैं कानावत जी के पक्ष में आया हूँ। मोदी की सरकार बनानी है। अभी कौन आ रहे हैं? अभी मोदी आएंगे, अभी अमित शाह जी आएंगे। शाह जी आएंगे। कुछ गारंटी दे रहे हैं क्या अमित शाह जी? अमित क्या? मैं दूंगा, बीजेपी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, क्या गारंटी दे रहे हैं मोदी और अमित शाह जी? मैं हमेशा ने हमारा देश को बच्चा बना दिया, मेरे भारत को अच्छी बड़ी सौगात दे दी है। और कश्मीर की 370 की धारा हटा दी है, राम मंदिर बनवा दिया। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है हिंदुस्तान के लिए। अब हिंदुस्तान क्या मानते हैं, वो दूसरे देश भी मानते हैं उसको। और हमारी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो अब आप ये देख पा रही होंगी रिचा कि जो मुद्दे हैं वो गारंटी से इतर राम मंदिर, 370, इन तमाम चीजों पर लोग वोट देने की बात कर रहे हैं। बहरहाल और लोगों से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप दोनों तरफ देखेंगे, अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, यहाँ कई लोगों से जो बात की है, अमित शाह के लिए क्रेज नजर आ रहा है, मोदी के लिए खास तौर पर नजर आ रहा है, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो नजर आ रहा है। क्या अगर इस क्षेत्र की बात करें, क्या समीकरण नजर आ रहा है? जी मेघा, देखो समीकरण इस क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मसूदा विधानसभा का, अजमेर जिले की मसूदा विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने सबसे लास्ट में टिकट फाइनल किया था। और इस सीट के साथ में सबसे पहले अभिषेक सिंह को फाइनल किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बाद में उनके कुछ कागजों में दिक्कत आई और उसके बाद में एकाएक रातों रात वीरेंद्र सिंह कानावत का टिकट फाइनल किया। बावजूद उसके यहाँ पर अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि सभा में अमित शाह की सभा होने वाली है और अब ये पंडाल पूरा खचाखच भरा पड़ा है। ये बात बिल्कुल सही है कि 370 और राम मंदिर के मुद्दे जिस तरीके से राजस्थान के चुनाव में हावी हो रहे हैं, तो उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें या तो कांग्रेस की दूसरी गारंटी योजनाएं हैं या बाकी सारी चीज़ें गौण हो जाते हैं। हम कल की बात करें, अभी लगातार स्टार प्रचारकों का दौर जिस तरीके से राजस्थान में चल रहा है, तो हर स्टार प्रचारक जिस तरीके से हम बात करें कि महिला के साथ में जो अत्याचार के मुद्दे हो गए, युवाओं के साथ में जो अत्याचार और पेपर लीक के मुद्दे हो गए, उन पे लगातार बात करते आ रहे हैं। और उसके अलावा धारा 370 जो जिस तरीके से हटाई कश्मीर में, तो उसके बाद में एक चीज़ मैं आपको आज से 5 साल पुरानी बताता हूँ। मेरा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भी
अमित शाह का रोड शो अजमेर में भी हुआ था और उनके अजमेर में इस तरफ काफ़ी दौरे भी रहे थे। तो उस समय के बाद में और आज यहाँ पर जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो माहौल यही बनाया गया कि 370 धारा हटाने के बाद में अमित शाह का ये पहला दौरा यहाँ पर है। तो लोगों में उत्साह है, भारी उत्साह है। और ये बात सच है कि राष्ट्रवादी सोच के साथ में यहाँ पर जो जनता आए हुए हैं और वो वोट डालने के लिए जाएंगे, और राष्ट्रवादी सोच के साथ वोट डालने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, और इसलिए और लोगों से भी बात कर लेते हैं। इस साइड बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रामपुरा मसूदा से आए हैं। से सुनने के लिए आए हैं अपने प्रत्याशी को या अमित शाह को? हम हमारे प्रत्याशी और अमित शाह को दोनों को सुनने आए हैं। अच्छा, इस वक्त जो गारंटी दे रही है कांग्रेस, उससे खुश हैं या फिर क्या चाहते हैं? हम बीजेपी को चाहते हैं और हमारा मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। अब अगर अच्छा बिजली फ्री वो या फिर पानी मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, उनसे खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं है हम। हमारे झूठे वादे करके गत इलेक्शनों में 10 तक गिनती बोल के और किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने के लिए बोला था और 1 पैसा माफ नहीं हुआ और उल्टे हमारे जमीन बिकवा दी कांग्रेस ने। रिचा, एक और मुद्दा जो सामने आया वो किसानों को लेकर कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है। अब इसको भी एक बार जान लेते हैं लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे कि वो क्या मानते हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने कुछ किया? कुछ नहीं किया, झूठ बोल के ठग के चले गए। तो आप इस बार क्या चाहते हैं? हम बीजेपी को चाहते हैं जो सबका विकास करती है, बहुत बढ़िया काम करती है। बीजेपी सरकार को चाहते हैं। तो अच्छा, बीजेपी आए तो क्या काम कर? विकास का काम करेगी बीजेपी, सबको बराबर के हिस्सेदार, सबको एक साथ लेके चलेगी। मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था, बिजली फ्री, ये सब नहीं चाहिए? बिल्कुल कोई व्यवस्था ही नहीं, बिजली का कोई अता पता ही नहीं है। बिजली का बिल कह रहे हैं माफ है, सब बिल आ रहे हैं, कौन कह रहा माफ है? मेरे खुद के 3,500 है। मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के इतना बिल आता है क्या? चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो तमाम चीजें नजर आती हैं। और जो लोग हैं फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो वो भी यहाँ पे उत्साहित हैं अमित शाह के आने को लेकर। अमित शाह आपसे कुछ ही समय बाद, आधे घंटे बाद लगभग यहाँ पहुंच जाएंगे। 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे तक का वक्त है, तो वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो इस वक्त यहाँ पर वीरेंद्र सिंह कानावत जो मौजूद है, और लगातार यही बात की जा रही है कि देखिए राकेश पारिक जो है वो बाहर से आए हुए हैं। इन बातों को यहाँ के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, तमाम लोग जो अभी मंच पर मौजूद थे, उन्होंने उठाया भी कि आप बाहर के जो अगर प्रत्याशी को जिताएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, वो जीत के चले जाएंगे। लेकिन अगर आप स्थानीय प्रत्याशी को जिताएंगे तो आपके बीच में रहेंगे और आपके जो समस्याएं उनको भी सुना जाएगा। अमित, क्या ये मुद्दा हमेशा मसूदा के लिए रहा है? 2008 का आपका बता देते हैं, 2008 के बाद परिसीमन हुआ तो मसूदा के बहुत सारे समीकरण बदल भी गए हैं। क्या ये मुद्दा हमेशा रहा है कि बाहरी आता है, जीत जाता है और फिर चला जाता है? क्या ये स्थानीय लोगों की समस्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं मेघा, इससे पहले जो 2013 में चुनाव हुआ था, 2013 के चुनाव में यहाँ पर सुशील कंवर पलाड़ा जो अभी जिला प्रमुख सदस्य भी हैं, जिला प्रमुख भी हैं यहाँ पे अजमेर में, तो वो यहाँ से विधायक रही थी। तो वो भी अजमेर से, मूलतः अजमेर की निवासी है, जो यहाँ पर आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद में पिछले चुनाव में राकेश पारिक यहाँ पे थे। राकेश पारिक भी मसूदा के बाहर से उन्होंने यहाँ करके चुनाव लड़ा और यहाँ पे वो विधायक रहे। तो इस बार वीरेंद्र कानावत जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो ये इस चीज को लेकर के यहाँ के लोगों में भी जोश है, अपनापन है, और वो चाहते हैं कि यहाँ के प्रत्याशी को, यहाँ के अगर व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसको जिताने के लिए वोट करें। इस तरीके से भी लोगों को मोल्ड किया जा रहा है एक तरीके से। दूसरी चीज ये बताऊं आपको कि यहाँ पर राकेश पारिक अभी कांग्रेस से प्रत्याशी है, उसके अलावा कांग्रेस से ही पहले रहे वाजिद खान चीता भी यहाँ पर निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए हैं। तो उसके बाद में लोगों में एक ये भी माहौल है कि कांग्रेस के वोट बैंक जो है वो बंटने वाला है, और बाकी का जो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो एक तरफा वीरेंद्र कानावत को डलता है, तो ये सीट निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बिल्कुल जाहिर है मेघा, इस बार जो मुकाबला कांटे की टक्कर यहाँ पर देखी जा रही है, और इसके साथ ही चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अन्य ही दल की हो, सब मैदान में आकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघा।